आदि शंकराचार्य जी के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये इमेज में देख सकते हो आप, आदि शंकराचार्य जी न्यूज में इसलिए हैं, उत्तराखंड के केदारनाथ जगह पे इनका एक स्टैचू 12 फुट का स्टैचू अनवेल्ड किया प्रधानमंत्री जी ने, मतलब शुभ आरंभ किया, बनाया, उसका शुभारंभ किया। इनको आदि शंकर के नाम से भी जानते हैं और आदि शंकरा के नाम से भी। इनका जन्म होता है 11 मई 788 एडी में। केरल में कोची है, जो कोची के पास एक जगह है कालाडी, वहां पे इनका जन्म होता है। इन्होंने 33 साल की उम्र में केदार तीर्थ पे समाधि ले ली थी और ये भगवान शिव के डिवोटी थे, भक्त थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इन्होंने अद्वैता का डॉक्ट्रिन दिया था। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। अद्वैता का मतलब है मोनिज्म, यानी कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही हैं। इस फिलॉसफी पे बेस्ड थी इनकी फिलॉसफी। इन्होंने बहुत सारी कमेंट्री लिखी, किताबें लिखी, जो वैदिक कैनन है, कैनन का मतलब नियम, रूल, जो वैदिक नियम है उन पे बेस्ड थी। जैसे उपनिषद पे बेस्ड थी, कुछ कुछ ब्राह्म सूत्रा पे, कुछ भगवत गीता है जो उस पे संस्कृत भाषा में लिखी इन्होंने बहुत सारी किताबें। लेकिन इन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसफर थे जो उनको अपोज किया, उनका विरोध किया इन्होंने। बुद्धिस्ट धर्म के फॉलोअर जो फिलोसफर थे, इनके मेजर जो वर्क थे, यानी कि किताबें जो लिखी थी इन्होंने मुख्य, एक थी ब्रह्मा सूत्र भाष्य। ये भाष्य या कमेंट्री ऑन ब्रह्मा सूत्रा पे थी, ये ब्रह्मा सूत्र भाष्य। नेक्स्ट है भज गोविंद स्तोत्र, एक निर्वाण सातकम, प्राकरण ग्रंथ। ये चार इनकी मेजर किताबें हैं, बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी। और क्या क्या इनके योगदान रहे, कंट्रीब्यूशन रहे। इन्होंने देखो इंडिया में हिंदुइज्म धर्म को रिवाइव किया उस टाइम पे जब बुद्धिज्म धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हो रही थी बुद्धिज्म धर्म की, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था उस टाइम पे। इन्होंने हिंदुइज्म धर्म को पॉपुलर किया, रिवाइव किया इंडिया में। इन्होंने देखो 4 मठ एस्टेब्लिश किए थे, मठ एस्टेब्लिश किए थे भारत के 4 कोनों पे। ये जैसे अपना हिंदुस्तान है, मान लो ये यहाँ पे उड़ीसा है, ये यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे उड़ीसा में पुरी पे एक मठ बनाया, गुजरात में द्वारका पे, यहाँ पे सिंगेरी में साउथ इंडिया में, और यहाँ पे बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ये 4 इन्होंने ये बनाए मठ, अलग अलग कोनों पे, 4 कोनों पे। किस लिए? ताकि जो सनातन धर्म है उसका प्रोपोगेशन किया जा सके, सनातन धर्म को फैलाया जा सके, सनातन धर्म को। इनकी जो फिलोसफी है अद्वैता वेदांता, देखो ये पोजीशन है जो इनकी रेडिकल नॉन ड्युअलिज्म पे बेस्ड है। ये जो फिलोसफी है, जो उपनिषद है, उपनिषद उन्हों से ही ड्राइव की हुई थी, उन्हों से ली हुई है ये फिलोसफी रेडिकल नॉन ड्युअलिज्म की। अद्वैता वेदांती ये जो होते हैं फॉलोअर अद्वैता के, उनके अकॉर्डिंग जो उपनिषद हैं वो देखो ये बताते हैं कि जो ब्रह्मा है वो नॉन ड्युअलिटी की टर्म है, यानी कि वो अलग नहीं है, यानी कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही चीज़ है। यही फिलोसफी बताते हैं इसमें। जो ब्रह्मा है वो एक ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअलिटी है, यानी कि एम्पायरिकल प्लूरलिटी, वन सेल्फ का ये बोध कराता है। यानी कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही चीज़ है, एक ही कोर है। आत्मा मतलब ब्रह्मा एक ही बात है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। जैसे द्वैतावाद है, द्वैतावाद में बोलते हैं कि आत्मा अलग है ब्रह्मा अलग है, लेकिन उन्होंने कहा अद्वैतावाद की फिलोसफी में कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही चीज़ है दोनों। जो अद्वैता वेदांता है इसमें कहा जाता है, इसके फंडामेंटल थ्रस्ट ये है कि आत्मा प्योर है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है और नॉन इंटेंशनल कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है। नॉन इंटरनेशनल, ये नॉन इंटेंशनल का मतलब है, जैसे इंटेंशन का मतलब होता है किसी की एक तरह से धारणा, इंटेंशन, तो ये नॉन इंटेंशनल बेस्ड है, कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है। और ये देखो कोई सेकंड थिंग नहीं है, नॉन ड्यूअल है, इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस है इसका, यानी कि आत्मा ही ब्रह्मा है और न्यूमेरिकली आइडेंटिकल है ब्रह्मा से, आइडेंटिकल है बिल्कुल ये आत्मा। ये इन्होंने बोला था, यानी कि यही आत्मा सो ब्रह्मा एक एक ही बात है दोनों।